जब तुम्हारे घर के सामने वाले घर में एक डबल डोर के फ्रिज का बाहर का खोखा रखा रहता है, वो फ्रिज तो अंदर कर लिया उसने, और जो खोखा रहता है ना, उस खोखे को गेट के बाहर फेंक देते हैं और बोल देते हैं अभी 8 दिन तक उठाना मत, पहले मोहल्ले भर के लोगों को खोखा देख लेने दो। कोई नई टीवी आई हो, नया फ्रिज आया हो बड़ा वाला 1-1.25 लाख रुपए का, और उसको जब लोग देखने घर के अंदर आ रहे हो, तो जिसके घर के अंदर रहता है उसको तो गुदगुदी होती है, पड़ोसी को क्या होता है? अच्छा बताओ, पड़ोसी को कुछ होता है? बोलो तो, होता है ना। वो जो होता है उसको नहीं होने के लिए भी ये भक्तांबर विधान है। ध्यान रखिएगा, जब आपको लाइफ में कोई ओवरटेक करता है और हेल्पलेस महसूस करते हैं, और हेल्पलेस महसूस करने के बाद आपको लगता है कि अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है, उस वक्त विद्या भेषज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिम यथा। उस वक्त विद्या के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, भेषज, औषधि और हवन के माध्यम से इनकी शांति करने का जो विधान है, अगर विधान को विधि पूर्वक किया जाए, समझ करके किया जाए, तो ये विधान आपके जीवन की धारा बदल सकता है। अभी तो आप शुरू हो गए विधान करने में, हम बाद में बोले, आप बाद में आए। कुछ लोग तो एग्जैक्ट टाइम देख के आते हैं, बाबा का प्रवचन शुरू हो गया होगा, 9:10 हो गए, चलो, इसके पहले नहीं आए तो पहली चीज से छूट गए। आह्वान का अपना एक तरीका होता है, सन्निधिकरण स्थापन की एक विधि होती है, दिग्बंधन होता है, यजमान की प्रतिष्ठा होती है, प्रतिष्ठा होने के बाद विधान प्रारंभ होता है। उसमें भी आसन, सुरक्षा कवच का निर्माण, शक्ति, इन सब के रखने के बाद जो जप अनुष्ठान इसी स्तोत्र का होता है, इसकी कई विधियां हैं। एक विधि 96 दिन तक चलती है, आपको उसके बारे में भी जानकारी देता हूं। 1 से 48 दिन तक का पाठ होता है। पहले दिन जब इसकी विधि शुरू करते हैं तो नमक के त्याग के साथ करते हैं, श्वेत वस्त्र के साथ इसकी विधि करते हैं। ओवरटेक, हेल्पलेस, मनी क्राइसिस, डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार जो लोग होते हैं और जिनके घरों के अंदर इसी तरह का अवसाद का वातावरण होता है, या फिर घर के अंदर एक्सीडेंटल डेथ बहुत ज़्यादा होती हैं, या आत्महत्या करते हैं, या फिर घर के अंदर विवाद चरम पर होता है, तो उसके घर के लोग भी इस तरीके का कुछ प्रयोग करते हैं। जब कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता ना, तब तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यम नमस्ते जगतः परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन भवो दधि शोषणाय। आप पढ़ते हैं, लेकिन आपसे थोड़ी देर के लिए चिल माहौल में पढ़ते हैं, लेकिन जब लाइफस्टाइल थोड़ी बिगड़ जाती है, इनबैलेंस्ड हो जाती है, जब कोई मंत्र तंत्र, ओझा, तांत्रिक, मांत्रिक काम नहीं आता, हीरा मोती पन्ना जवाहरात काम नहीं आते, कोई पंडित जी के ताबीज काम नहीं आते हैं, जिस समय किसी ज्योतिष का गणित लगातार फेल होता रहता है, आप पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे होते हैं और रिजल्ट भी कुछ नहीं मिल रहा होता है, उस वक्त ये 96 दिन की एक साधना होती है। नमक का त्याग होता है, गुरु की आराधना होती है, ओम ह्रीम श्री अरहम आदिनाथ जिनेन्द्राय मंत्र के जाप होते हैं। पहले दिन एक बार भक्तांबर स्तोत्र पढ़ा जाता है पूरा, दूसरे दिन 2 बार, तीसरे दिन 3 बार, चौथे दिन 4 बार, ऐसे करते करते 48वें दिन वो साधक उसी स्थान पर बैठ करके 48 बार भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करता है। फिर उसके बाद लौटते हुए क्रम में वो साधना फिर चलती है, 48, 47, 46, 45, 44, 42, 41, 40 से लेकर के 1 तक, ऐसे 96 डेज पे आप, विधि और भी है इसकी, एक साथ सब बता देंगे, तो आप अभी से शुरू कर लोगे, और अभी से शुरू कर लोगे और फिर रिजल्ट ही नहीं निकला तो हमको दोषी ठहराओगे। उसका नक्षत्र भी होता है, कौन से दिन शुरू करनी पड़ती है, कौन से तीर्थंकर का अभिषेक शांति धारा करने के बाद गुरु आज्ञा ली जाती है। गुरु आज्ञा लेने के बाद इस 96 दिन के विधान में सामान्य परिवार असामान्य तरक्की करता है, ये बात मैं आप सबको बता देता हूँ। विधान है, विधि पूर्वक किया जाए तो। फिर इसका एक और प्रकल्प होता है, ये एक विधान की एक विधि है।
एक श्लोक की विधि अलग है, 1.25 लाख मंत्र जाप के साथ। प्रतिदिन इस तरीके की 96 दिन की विधि एक अलग है। इसके अलावा 9 बार प्रतिदिन पढ़ने का जाप अनुष्ठान अलग होता है कि 9 बार कोई भी परिवार का सदस्य होता है वो भक्तांबर स्तोत्र को पढ़ने का नियम लेकर के, मेरा प्रतिदिन का नियम है एक स्थान पर सुरक्षा कवच बना करके आवाहन करके शक्ति जागरण करने के बाद त्याग करने के साथ पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर के गुरु आज्ञा लेकर के दीपक जला करके प्रतिदिन 9 बार भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करता है। और ऐसा लगातार 6 मास तक करने पर उसको वाचनिक सिद्धि होती है। इसके प्रयोग हैं, इसके रिद्धि मंत्र भी आप पुस्तक में देख रहे होंगे और सिद्धि मंत्र भी आप इसमें विधि मंत्र भी देख रहे होंगे। इसके इतने प्रयोग जैन शासन में किए हैं। अभी फॉरेन में एक स्तोत्र को लेकर के, शक्ति को लेकर के बात चली तो विश्व के सबसे प्रसिद्ध 10 स्तोत्रों में भक्तांबर स्तोत्र को पहला स्थान मिला है। हम आप ज्ञान को होश पूर्वक और क्रिया को जोश पूर्वक अगर करेंगे तो होश और जोश मिलकर के आपके जीवन के पन्ने पलट सकता है। चूंकि आप लोग मोहिनी कर्म से कुछ ज़्यादा ग्रसित आत्मा है, समय देना पसंद नहीं है, बस उतना ही पसंद है जितना हमको पसंद है। तो आपको जितना पसंद है उतना समय देने पर समय आपके काम नहीं आएगा। समय को समय देने पर समय पर सिद्धि होती है। फिर से बोलूं, समय को समय देने पर समय पर सिद्धि होती है। समय को समय देने पर समय पर प्रसिद्धि होती है। समय को समय देने पर सही समय पर अनुभूति होती है। सिद्धि, प्रसिद्धि, अनुभूति, परिष्करण जब भी होता है उसके लिए मांत्रिक अनुष्ठान, जप अनुष्ठान समय मांगते हैं। आपके पास समय है कि नहीं? बताओ कितने लोगों के पास समय है? हमारे पास समय है, हमारे पास समय भी है, समय सागर जी महाराज भी हैं, दोनों हैं, समझे ना? तो जब कभी भी आनंद चाहिए, सिद्धि चाहिए है, अनुभूति चाहिए है, तो आनंद भी समय देता है, सिद्धि भी समय देता है, अनुभूति भी समय देता है, प्रसिद्धि भी समय देता है, लेकिन समय को समय पर समय देना पड़ता है। और आप रहे हड़बड़ी के पुरोधा, हवा के घोड़े में चढ़ करके आते हैं, आवारा हवा के झोंके के जैसे, कब मंदिर में घुसे हो कहाँ से निकल गए पता भी नहीं चलता। आंधी तूफान के जैसे धूम धड़ाक हुआ। अभी तो गाड़ी खड़ी देखी थी, 2 बार देखा तो गाड़ी गायब। हमने कहा क्या हुआ? बोले हो गए भगवान, सब जितने बैठे थे सबको समझ लिया, समगम समगम पत्तेकम पत्तेकम। तो इससे तो आपके जीवन में प्राप्त जो वस्तु है उसका भी आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।